नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग। 10:10 हो चुके हैं। आप लोग अगर ऑफिस में हैं, अपने कार्यस्थलों पर हैं, तो निश्चित तौर से अपनी सीट में सेटल हो गए हैं। और इसी बीच में आज का जो न्यूज़ कैप्सूल है, आज दिन भर का कहाँ कहाँ हमारी नज़र रहनी चाहिए, कहाँ कहाँ नहीं रहनी चाहिए, इसको लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ। आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। चर्चा आज की खबरों की करेंगे। आज शुक्रवार है, दिन 17 तारीख है। और सबसे पहले आज जिन इवेंट्स की देश में चर्चा होगी उनकी चर्चा करेंगे। हितेश जी, सूरज जी, सुजाल जी, सचिन पुरी जी, हाय, हाउ आर यू? सबका स्वागत है। काइंडली इसको शेयर भी कर दीजिएगा। सूरज शर्मा जी, सचिन पुरी जी, सुषमा सिंह जी, सुरेंद्र पाल जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एवरीबडी। और आज गृह मंत्री अमित शाह दोपहर 1 बजे लखनऊ में सरकार बनाओ अधिकार पाओ रैली करेंगे, क्योंकि अब चुनावी मौसम जो है लगातार गर्माता जा रहा है। हालांकि देश में, उत्तर भारत में खासतौर से सर्दी अपनी दस्तक जो है वो दे चुकी है और अब तेजी से अपनी पकड़ बना रही है। खासतौर से हिमाचल प्रदेश में तो ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, पंजाब में भी ठंड ज़्यादा है, बल्कि मुझे तो यहाँ ज़्यादा लग रही है। मैं धर्मशाला से लौटा हूँ तो वहाँ कम थी और यहाँ ज़्यादा लग रही है। लेकिन चलिए, धीरे धीरे अब ठंड का ही मौसम है, ठंड को एंजॉय कीजिए और अपना ख्याल भी रखिए। लेकिन आज की जो खबरें हैं वो ये हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनावी रैली, आज बड़ी रैली है लखनऊ में गृह मंत्री अमित शाह की, और वो सरकार बनाओ अधिकार पाओ रैली करेंगे। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी ने अभी से थोड़ी देर बाद जो है एक ऑल इंडिया मेयर्स कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे। इससे पहले उन्होंने बीजेपी के सांसदों से भी जो है नाश्ते के ऊपर मुलाकात की है। 40 सांसदों ने बुलाए थे। अब वे जो है मेयर्स कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन अब थोड़ी देर में करेंगे, वहां वो पहुंच चुके हैं। लेकिन बड़ी चर्चा ये है कि ओमिक्रॉन देश की 50% आबादी तक अपनी पहुंच बना चुका है। जी हाँ, 11 राज्यों में अब तक 87 केसेज आ चुके हैं। पिछले कल जो दिन खत्म हुआ वीरवार का, उसमें भी 14 नए केस हैं, जबकि बुधवार शाम तक का जो दिन खत्म हुआ था 24 घंटे का, उसमें जो है वो 22 केस आए थे। तो लगातार ये मामले बढ़ रहे हैं और देश में इस समय अब तक 87 मरीज हैं। एक ठीक होकर भी जा चुका है दिल्ली का। लेकिन जो नए मामले आए हैं 14, उसमें अकेले कर्नाटक में 5 मामले आए हैं, दिल्ली में 4 और गुजरात में जो है दिल्ली और गुजरात, तेलंगाना और दिल्ली में 4-4 और गुजरात में 1 नया मरीज आया है। तो कुल मिला के जो है 14 नए मरीज अब तक आए हैं पिछले 24 घंटे में, और 87 टोटल जो है वो संख्या हो गई है ये ओमिक्रॉन की। तो ये जो कर्नाटक में जो नए मरीज आए हैं उसमें एक 19 साल का लड़का है जो ब्रिटेन से लौटा था, और इसके अलावा जो है दिल्ली से लौटे हुए 2 लोगों में भी वहां पे कर्नाटक में जो है इस वेरिएंट के लक्षण पाए गए। यानी दिल्ली से लौटे हुए लोगों में, ये इंपॉर्टेंट आप देखिए, दिल्ली से जो लोग लौट रहे हैं अब, वो भी पहले बाहर से जो आ रहे थे उनमें संक्रमण पाया जा रहा है। तो दिल्ली में लगातार संक्रमण एकदम से बढ़ा है, 10 केसेस वहां पे हो गए हैं और ये जो है चिंता का विषय है। गुजरात में भी एक केस मेहसाणा में मिला है। उधर दिल्ली में जो नए 4 मामले मिले हैं उसके बाद अब 10 संख्या हो गई वहां की, और एक व्यक्ति वहां से ठीक होकर घर जा चुका है, जबकि 9 व्यक्ति जो है वो लोक नायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल में जो है LNJP हॉस्पिटल में उनको रखा गया है। अब तक महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 400 माफ कीजिएगा, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 32 केस आए हैं। राजस्थान में 17, दिल्ली में 10, कर्नाटक में 8, तेलंगाना में 6, केरल में 5, गुजरात में 5, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और चंडीगढ़ में एक केस मिला है। ये कुल मिला के 87 केसेस का ब्रेकअप है। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में अब तक 750 लोग विदेशों से आए हैं। जब से ये पिछले महीने की 27 तारीख के बाद से जब से मॉनिटर किया जा रहा है, 750 लोग आए हैं। लेकिन उसमें से भी जो है पिछले कल 3 लोग पॉजिटिव आए हैं नॉर्मल कोविड से। लेकिन चिंता का विषय यह है कि इनमें से एक ब्रिटेन रिटर्न है और उसको लेकर चिंता है। उसे जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए उसका सैंपल भेजा गया है। ये मंडी का रहने वाला है। तीनों केस इनफेक्ट जो फॉरेन रिटर्न के हिमाचल प्रदेश में आए हैं वो मंडी के हैं। तो ये चिंता का विषय है हमारे पास। हालांकि पिछले कल जो केसेज है हमारे यहाँ ओवरऑल कोविड के वो घट रहे हैं। 54 केस नए आए थे पिछले कल, और 81 जो है वो 82 वो रिकवर हुए थे, और एक डेथ हुई थी। डेथ बिलासपुर में हुई थी, जो लगभग 3 महीने के अंतराल के बाद बिलासपुर में ये डेथ हुई है। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो हमारे पास अब सिर्फ जो है 500 के आसपास एक्टिव केसेस रह गए, 526 टू बी एग्जैक्ट। और हमारे पास अभी एक भी जिला ऐसा नहीं है इन वास्तव में जहां कोविड नहीं है। बीच में लाहौल स्पीति और सिरमौर, ये लोग कोविड फ्री हुए थे इस जिले, लेकिन अब लाहौल स्पीति में भी 2 केसेस हैं और सिरमौर में भी एक्टिव केसेस हैं। तो एक्टिव केसेस 12 के 12 जिलों में है हमारे पास। लेकिन चिंता जो है अब जो फॉरेन रिटर्न है उनको लेकर हुई है, क्योंकि देश की 50% आबादी तक, ये जो 11 राज्यों में 82 केस आए हैं, जब तक 87 माफ कीजिएगा, ये वो 11 राज्य हैं जहां देश की 50% आबादी पहुंचती है।
बस्ती है, माफ कीजिए। तो 50% आबादी वाले जो राज्य हैं वहां कोविड का 1 या 2 ये नया वेरिएंट जो है वो केसेस हैं। और सबसे ज्यादा मैंने आपको बताया कि महाराष्ट्र में। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में अभी नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का कोई केस नहीं है, लेकिन चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं क्योंकि बाहर से आए लोग भी अब पॉजिटिव आने लगे हैं। जो विदेशों से लोग पॉजिटिव आए, जैसे मैंने आपको बताया, उसमें 3 पॉजिटिव आए हैं पिछले कल मंडी में ही, और एक बलद्वाड़ा का, 2 मंडी शहर के पास के हैं। इनकी बाकी पहचान जाहिर नहीं की गई है, लेकिन एक व्यक्ति इनमें से जो है वो ब्रिटेन से आया और ब्रिटेन में वहाँ इस वक्त स्थितियाँ खराब हैं। इनफैक्ट साउथ अफ्रीका के बाद सबसे ज़्यादा केसेस ब्रिटेन में हैं, और जिस तरह से पिछले कल दिल्ली में भी ब्रिटेन से आया एक व्यक्ति पॉजिटिव पाया गया है, तो ऐसे में हमारे यहाँ भी चिंता है। लेकिन सरकार मुस्तैद है, सरकार ने तमाम प्रबंध किए हैं। सभी जिलाधीशों को जो है स्ट्रिक्ट आदेश दिए गए हैं कि जो भी विदेश से आए उनको 14 दिन का होम क्वारंटाइन जो है वो रखा जाए। एक तरह से 7 दिन का तो मैंडेटरी है और 7 दिन का प्रिकॉशनरी है। 7 दिन के ही दौरान उनका टेस्ट भी होगा। हालांकि वो एयरपोर्ट पे भी टेस्ट करवा के आ रहे हैं, लेकिन एयरपोर्ट के टेस्ट के बाद उनको 7 डेज का होम क्वारंटाइन दिया जा रहा है, और उस दौरान उनका एक बार फिर से टेस्ट होगा, और उसके लिए भी उनको 7 दिन अगर है तो 14 दिन का है। ये ठीक है, लेकिन इसके अलावा स्ट्रिक्ट विजिलेंस की जरूरत है, क्योंकि अगर हो, पिछली बार भी क्या हुआ था, पिछली बार भी होम क्वारंटाइन वायलेट हुआ था और उससे मामला फैला था। तो अभी सर्दी जुकाम के लिहाज से तो मौसम वैसे ही थोड़ा संजीदा बना हुआ है, लेकिन जो है ये परेशानी इसलिए थोड़ी सी चिंता वाला विषय है। अगर बात करें स्कूलों की, तो स्कूलों में लगातार केसेस आ रहे हैं, छिटपुट केसेस हमारे आ रहे हैं, परीक्षाएं चली हुई है, लेकिन अभी तक जो है वो 1700 से ज़्यादा विद्यार्थी पॉजिटिव आ चुके हैं। 27 सितंबर के बाद का जो आंकड़ा है वो बता रहा है, और अभी भी 115 के आसपास स्टूडेंट जो हैं वो पॉजिटिव चल रहे हैं। लेकिन चिंता हमारी इस बात को लेकर है कि यहाँ टेस्टिंग कम हो गई है। ओमिक्रॉन जब से आया है तब से सेंटर से लगातार डोजियर आ रहे हैं, लगातार सेंटर से निर्देश आ रहे हैं कि आप अपनी टेस्टिंग बढ़ाइए। लेकिन हिमाचल प्रदेश में ले की टेस्टिंग जो है वो 6000 से पार नहीं जा पा रही है। एक दिन जाती है 6000 से पार, दूसरे दिन डिप हो जाती है। तो ये पिछले कल भी सिर्फ 6000 सैंपल हुए हैं, और आप देखिए उस 6000 में भी 1000 सैंपल जो थे वो अकेले कांगड़ा में हुए हैं। तो ये चिंता का विषय हमारे लिए यही है। 1000 कांगड़ा में हुए, 1000 बिलासपुर में, 1068 बिलासपुर में हुए, 1006 कांगड़ा में हुए। लेकिन जो बाकी जिले हैं, देखिए अगर मंडी की बात करें, मंडी बड़ा जिला है, सिर्फ 367 सैंपल हुए हैं जी पिछले कल वहाँ पे, 367। तो इस पे भी अगर देखा जाए तो बड़े पैमाने पर जो ये बड़े जिले हैं, खासतौर से चाहे वो शिमला हो गया, चाहे मंडी हो गया, चाहे कांगड़ा हो गया, कांगड़ा के बाद शिमला, मंडी, ये जो है बड़े जिले हैं, यहाँ पे ज़्यादा टेस्टिंग होनी चाहिए। लेकिन इसके विपरीत जो है सबसे कम टेस्टिंग वाले जिलों में मंडी है, और मंडी के बाद कुल्लू में 247 हुए। लाहौल स्पीति, किन्नौर को हम इसलिए छोड़ देते हैं कि वो वैसे भी छोटे जिले हैं। तो ये जो मसला था ये कोविड का था, लेकिन सरकार अलर्ट है। 3356 के आसपास बेड हमारे पास हॉस्पिटल में है, 3307 खाली है, 49 लोग अभी सिर्फ हॉस्पिटल में है। वो नॉर्मल केसेज हैं सारे के सारे। खुदा ना करे कि ओमिक्रॉन का इधर को कोई संक्रमण आए, लेकिन एहतियात जरूरी है, और इस एहतियात को लेकर जो है मुख्यमंत्री लगातार समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पे है, लेकिन असली दिक्कत जो है वो वही है कि खतरे से अब इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ब्रिटेन से लौटा एक व्यक्ति जो पॉजिटिव आया है, अगर जीनोम सीक्वेंसिंग में उसको ओमिक्रॉन से पीड़ित पाया जाता है तो तब तक चीजें और हो जाएंगी। प्रॉब्लम यह है कि जीनोम सीक्वेंसिंग के जो रिजल्ट है ना वो एकदम से नहीं आते हैं। हमने जब सेकंड वेव आई थी तब देखा था कि डेल्टा वेरिएंट की जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए जब रिजल्ट आए तब तक वो लोग ठीक भी हो चुके थे। हालांकि ओमिक्रॉन को लेकर जो है चिंताएं इस बात की ज्यादा है कि ये तेजी से फैलता है। इस बात की कोई चिंता नहीं है कि ये बहुत ज्यादा मारक है। अभी तक पूरी दुनिया में सिर्फ ब्रिटेन में एक मौत हुई है ओमिक्रॉन से। साउथ अफ्रीका जहां इसका अन्वेषण हुआ, जहां से ये पता चला कि नया वेरिएंट आया, ना वहां कोई मौत ओमिक्रॉन की वजह से रजिस्टर हुई है, ना कहीं और हुई है। लेकिन ये एक ऐसी नामुराद बीमारी है कि इसकी चिंताएं जो हैं वो बाजी हैं। इसलिए आप अपना ख्याल रखिए। मास्क के दिन तो आजकल वैसे भी आपको सूट करेगा मास्क बाहर लगा के, क्योंकि ठंड कम लगेगी, तो उसको उसी बहाने लगा लीजिए, लेकिन लगा लीजिए, क्योंकि लबोलवा भी है कि आपको सुरक्षित रहना है। बच्चों को अगर स्कूल आप भेज रहे हैं तो प्रॉपर्ली ब्रीफ करके भेजिए, और उनकी सेहत का जो है पूरा ख्याल रखिए। अगर हल्का सा सर्दी जुकाम बच्चे को है और वो स्कूल मिस कर सकता है, अगर तो परीक्षा है तो जाना है, तो फिर ऐसा ही कर लीजिए, उसका सर्दी जुकाम भी ठीक कर दीजिए। क्योंकि ये चीज़ें, ऐसा नहीं है कि सर्दी जुकाम से जो है उसको पॉजिटिव कर दी जाएगी, लेकिन ये चीज़ें जो है आपको वो क्या कहते हैं उसको, उसके प्रति प्रोन कर देती है, उसके प्रति संवेदनशील बना देती है बीमारी के प्रति। ठंड वैसे भी बहुत ज़्यादा है। प्रदेश के आधे जिले जो हैं उनका रातों का तापमान माइनस और 0 के आसपास घूम रहा है। लाहौल स्पीति के मुख्यालय केलांग में तापमान 0 से 7.5 डिग्री नीचे, -7.5 का वहाँ टेम्परेचर चल रहा है, और मैक्सिमम तापमान भी वहाँ पे दिन का जो है 4 डिग्री से ऊपर नहीं जा पा रहा है।
और इसी तरह मनाली में जो है -1.4 दर्ज किया गया बीती रात। कल्पा में -5 डिग्री, सोलन में 0.7 डिग्री दर्ज किया गया, यानी सब जीरो टेम्परेचर वहां भी हो गया है। और डलहौजी में जो है 0.2 डिग्री, कुफरी में 1.2 डिग्री, बुंतर में 1.4, शिमला में 2.1, चंबा में 2.7 डिग्री, सुंदरनगर में 2.8, पालमपुर में 2.5। रात के तापमान बता रहा हूँ, रात्रि तापमान, न्यूनतम तापमान कांगड़ा में 3.4, धर्मशाला में 4.2, जुबरहट्टी में 4.3, ऊना व पाउंटा साहिब में भी 4.8। यानी ऊना जहां दिन में 20 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है, वहां पे भी देखिए डिप कितना है कि 4.8 के आसपास, यानी लगभग 15 डिग्री का डिप जो है वहां पे है। उधर हमीरपुर में 5 डिग्री रहा है जी कल का न्यूनतम तापमान, बिलासपुर में 5.5, नाहन में जो है ज़्यादा रहा ये तापमान, ये 9 डिग्री के आसपास रहा। तो नाहन थोड़ा जो है इस लिहाज से सौम्य है, लेकिन बर्फीला तूफान आने की वजह से जनजातीय इलाकों में जनजीवन ठप है। पिछले कल बहुत से टूरिस्ट नॉर्थ पोर्टल पर फंस गए थे सिस्सू वाली साइड को, क्योंकि बर्फीला तूफान चला था वहाँ पे। तो हमारे पुलिस के जवानों ने बड़ी मुस्तैदी से अपनी जान पर खेल कर वो उनको जो बचाया है और उनको सुरक्षित पहुँचाया है। ये वही पुलिस के जवान हैं जिनके दम पर हमें प्रेजिडेंशियल कलर मिलता है, जिनके दम पर हम लोग जो है देश के 6 सबसे बढ़िया पुलिस बलों में एक हैं। लेकिन जो लोग अभी भी पे बैंड का इंतजार कर रहे हैं, भूलिएगा नहीं, हम नहीं भूलते इस मुद्दे को, वो अभी भी रेगुलर पे बैंड को की विसंगति जो है उसके दूर होने का इंतजार कर रहे हैं, जस्टिस फॉर हिमाचल पुलिस का इंतजार कर रहे हैं। वो ये वही जवान हैं जो सर्दी में, जो बर्फीले तूफान में खड़े होकर, हमने एक वीडियो भी डाला है, उसको आप देखिएगा अपने पेज पे, कि किस तरह पुलिस का एक जवान बिना किसी अतिरिक्त इक्विपमेंट्स के लोगों की जान बचाने में लगा है, ट्रैफिक को नियंत्रित करने में लगा है नॉर्थ पोर्टल पे। सलाम है उस जवान को, सलाम है हिमाचल प्रदेश की पुलिस को। और सरकार से गुहार है कि वो लोग जो पुलिस डिपार्टमेंट में रेगुलर पे बैंड के लिए 8 साल का इंतजार करते हैं, उनका इंतजार खत्म कीजिए और उनको भी बाकियों के आड़ पार लाइए। 2 साल के बाद ही उनको भी ये सारी सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाए, ये हमारा आपसे आग्रह है। दिन में कुछ बड़ी खबरें लेके आऊँगा जी, शाम के समय को कुछ बड़ी खबरें, कुछ सियासी खबरें। फिलहाल मोहन भागवत आरएसएस प्रमुख कांगड़ा में हैं, पिछले कल वो पहुंच गए थे। 3 दिन का उनका अपना संस्थागत प्रवास है। इस दौरान कई लोगों से मिलेंगे और उन्होंने जो एक बात कल कही थी मीडिया से बात में हल्की सी, वो ये कही थी कि वो हिमाचल प्रदेश में अब गांव-गांव में पहुंचना चाहते हैं। तो जाहिर है कि पन्ना प्रमुख के पन्ने जब बीजेपी के फटे तो आरएसएस को इस तरह से कुछ करना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है इसकी भी चर्चा करेंगे। हालांकि आरएसएस की चर्चा इसलिए नहीं करते क्योंकि संस्थागत रूप में अगर देखा जाए तो ये दुनिया की सबसे बड़ी स्वयंसेवी संस्था है। आप इधर उधर की सियासी टिप्पणियों को छोड़ भी दें तो ये वही दल है, ये वही संगठन है जिसे नेहरू ने भी रिपब्लिक डे परेड के लिए बुलाया था। और बहुत से काम जो हैं, जब आपदाएं आती हैं तो आरएसएस बहुत अच्छा काम करता है और उससे भी इनकार नहीं किया जाता। आजकल तो खैर ये बैठे बैठाए टिप्पणियों का केंद्र हो जाता है, लेकिन इसमें जो है बहुत सी चीज़ें और भी हैं जिनकी सराहना किए बिना आप नहीं रह सकते। वो इस संगठन की यूएसपी है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। उनके दौरे पे भी नजर रहेगी, सरसंघचालक मोहन भागवत जी के दौरे पे भी जो है हमारी नजर रहेगी और बाकी चीज़ों पे भी। लेकिन नज़र आप अपने स्वास्थ्य पे रखिए, ठंड पे रखिए, ठंड से अपना बचाव कीजिए और कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखिए आप, क्योंकि अब थोड़ी सी चिंताएं बढ़ गई हैं। थैंक यू वेरी मच जी। शिवांगी जी गुड मॉर्निंग। गौरव बाली जी, वॉइस तो मेरे ख्याल आ रही थी सब लोगों को, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी और मुझे लगा भी नहीं कि ऐसी दिक्कत है, क्योंकि आपके अलावा किसी ने नहीं कहा। पंडित जी तो लव मैरिज ही करवा रहे हैं सबकी। गुड मॉर्निंग नोडियाल जी। प्रकाश गुरु जी सॉल्यूशन कर रहे हैं जी सबकी प्रॉब्लम्स का, तो ठीक है। थोड़ा मुझे लगता है कि प्रकाश गुरु जी को कोविड के मामले में भी देखना चाहिए। जसवाल जी गुड मॉर्निंग। रंजीत सिंह जी, संजय ठाकुर जी गुड मॉर्निंग। विकास कश्यप जी गुड मॉर्निंग। सीमा राणा जी नमस्कार, कैसी हैं आप। अश्विनी कुमार राजा जी कैसे हैं आप। सुशील राणा जी नमस्ते। गौरव बाली थैंक यू वेरी मच जी।